भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास दुनिया के सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक, जिसके अंदर कई सारे राज और सवाल छुपे हुए हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। आज हम ऐसे ही एक मिस्टीरियस लेकिन खूबसूरत स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द कैलाश नाथ टेम्पल। Artlist.io आज से लगभग 75 मिलियन ईयर्स पहले भारत के पश्चिम मध्य भाग, जिसे हम डेक्कन ट्रैप्स भी कहते हैं, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ठोस बसॉल्ट रॉक की चट्टानें तैयार हुई और ऐसी एक चट्टान पर यह अविश्वसनीय कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है, जो वाकई में काफी अविश्वसनीय है। दुनिया के सारे आर्कियोलॉजिस्ट को यह हैरान करके रख देता है और भारतीय इतिहास के महान आश्चर्यों में से एक है। आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के नजदीक एलोरा केव्स में यह मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे टोटल 34 केव्स आइडेंटिफाई करी गई है और केव नंबर 16 में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सिंगल स्टोन से कार्व आउट या फिर बनाया गया है। ये एक एंशिएंट ग्रीक शब्द है, जिसमें मोनो यानी वन और सिंगल और लिथोस का मतलब है स्टोन। एलोरा अपने प्राचीन केव्स के लिए जाना जाता है, जहां पे हमें बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू रिलीजन के वॉल कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स मिलेंगे और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे आपको काफी सारे खूबसूरत वॉल कार्विंग एंड स्कल्पचर मिलेंगे, लेकिन जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो एक स्पेशल अट्रैक्शन है। काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट एंड टूरिस्ट इसे यहाँ देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर को मैं अविश्वसनीय और मिस्टीरियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये बता सके कि ये मंदिर कैसे बनाया गया है। हाँ, पॉसिबल थियरीज जरूर है, लेकिन उन थियरीज को साबित करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि लगभग 1200 साल पहले ये मंदिर कैसे बनाया गया होगा। साल 1920s में गुजरात बड़ौदा में कुछ कॉपर प्लेट्स डिस्कवर हुई, जिन पे इस कैलाश टेम्पल के बारे में लिखा गया था। ये कॉपर प्लेट्स लगभग 1000 साल पुरानी थी और इनमें जो लिखावट मिली है उसमें राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पहले राजा कृष्ण प्रथम का भी उल्लेख मिला है। 8th सेंचुरी के अराउंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने भारत के पश्चिम साइड में अर्ली चालुक्यस को हरा के डेक्कन प्लेटो का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और इसी डायनेस्टी के राजा कृष्ण ने इस मंदिर की स्थापना की। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का पहला नाम कृष्णेश्वर रखा गया था और बाद में इसे चेंज करके कैलाशनाथ कर दिया गया। यह मंदिर 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और इसकी हाइट 100 फीट है और इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बसॉल्ट रॉक की चट्टान में बनाया गया है। बसॉल्ट एक पत्थर का प्रकार है जो इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आता है। इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन लावा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की वजह से होती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने वोल्केनिक एक्टिविटीज की बात की थी, उस टाइम पे लावा धरती की सतह पर यहाँ पे आ गया था और जो टाइम के साथ ठंडा होता गया और इसी वजह से यहाँ पे बसॉल्ट रॉक की बड़ी बड़ी चट्टानें तैयार हुई। इस मंदिर के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसका कंस्ट्रक्शन। एक भी पत्थर इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से नहीं लाया गया है, बल्कि सिर्फ एक बड़े पत्थर को काट काट कर इस मंदिर को बनाया गया है। कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले हम उसका फाउंडेशन यानी एक बेस तैयार कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हुए स्ट्रक्चर को उसकी डिजाइन हाइट मिलती है। लेकिन कैलाश मंदिर ऐसे नहीं बनाया गया है। अभ्यासकर्ताओं के मान्यता के अनुसार कैलाश मंदिर टॉप से शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे करके एक सिंगल पत्थर से नीचे तक इसे कार्व आउट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ छिन्नी और हथौड़े का इस्तेमाल करके। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग बात। सबसे पहले पहाड़ी का एक हिस्सा सिलेक्ट किया गया जहां पर यह मंदिर बनाया जाएगा। उसके बाद उस पोर्शन को 3 साइड से वर्टिकली राइट एंगल में बेस तक कट किया गया, जिसकी वजह से सेंटर में एक ह्यूज रॉक पोर्शन रह गया और इसी रॉक पोर्शन पे टॉप से शुरू करते हुए मूर्तिकारों ने नीचे तक ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ छिन्नी हथौड़ी की मदद से कार्व आउट किया है। ये मंदिर ऊपर से शुरू करने की वजह से मूर्तिकारों को किसी प्लेटफॉर्म या फिर स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी होगी और हैंड मूवमेंट्स के लिए भी काफी अच्छी स्पेस रही होगी। माना जाता है कि इस मंदिर का काम 2 टीम्स ने मिलकर किया था। एक टीम मूर्तिकारों की जो मंदिर को ऊपर से नीचे तक तराशने का काम करती थी और दूसरी टीम मजदूरों की जो कटे हुए पत्थर है जो नीचे गिर जाते हैं
तो उन्हें क्लीन करने का काम ये सेकेंड टीम करती थी। एग्जैक्ट आंकड़े बताना तो मुश्किल है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1.5 से 2 लाख टन पत्थर यहां से काट के निकाले गए हैं। जाहिर सी बात है, इतने पत्थर अगर काटे गए हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं डंप करना होगा, है ना। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मंदिर के आसपास हमें कहीं पर भी ऐसे काटे हुए पत्थर नहीं मिले हैं। कोई भी ऐसा डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला है जहां पे ये सारे काटे हुए पत्थर जाके डंप किए गए हों। तो ये काफी बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि अगर इतने सारे पत्थर यहाँ पे काटे गए हैं तो इन्हें डंप कहाँ पे किया गया। इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है, और जो मंदिर का सेंट्रल पोर्शन है जहां पे शिवलिंग स्थापन किया गया है, उसके चारों ओर टोटल 8 सभा कक्ष है। अत्यंत प्रिसीजन से काटे गए ब्रिज 2 मंजिला गोपुरम को कनेक्ट करते हैं। मंदिर के सबसे नीचे वाले पोर्शन यानी बेस पे एलिफेंट्स कार्व आउट किए गए हैं। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा मंदिर उन एलिफेंट्स की पीठ पे खड़ा है। मूर्तिकारों ने इस मंदिर को इतने प्रिसीजन और खूबसूरती से बनाया है कि यहाँ पे हर कोने में आपको मूर्तियां मिलेंगी। हर एक कोना अत्यंत बारीकी से सजाया गया है। यहाँ पे आपको शिव जी के अनेक रूप, अनेक देवी देवता, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के कई सारे दृश्य देखने मिलेंगे। हिस्टोरियंस और अभ्यासकर्ताओं के अनुसार इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को पूरा होने के लिए कई साल लग गए होंगे। तो ये पॉसिबल है कि जो मूर्तिकार इस मंदिर को बना रहे थे वो अपने बच्चों को भी ट्रेन करते होंगे, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो उन्हें इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी हो, सारे मैप्स, प्लान्स उन्हें भी पता हो, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आगे बढ़ती रहे और मंदिर का भी काम पूरा हो सके। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कितने हाई लेवल की इमेजिनेशन पावर एंड 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी उस जमाने के मूर्तिकारों में होगी। आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके सामने सिर्फ एक पहाड़ है जिसके ऊपर कई सारे पेड़, पौधे और पत्थर है, और उसे आपको एक मंदिर में कन्वर्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके आप एक डिजाइन अपने दिमाग में तैयार करोगे और उसे एग्जीक्यूट करोगे। कई सारी कहानियां इस मंदिर के बारे में बताई जाती है। एक सबसे फेमस कहानी यह है कि एक राजा था जो अपने पिछले जन्मों के पापों की वजह से काफी बीमार रहता था, और उसकी पत्नी ने घृष्णेश्वर से ये प्रार्थना की कि जब मेरे पति ठीक हो जाएंगे तब मैं भगवान शिव का एक मंदिर बनाऊंगी। और जैसे ही राजा ठीक हुए तो रानी ने यह भी प्रण लिया कि जब तक मैं उस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इसी वजह से आर्किटेक्ट्स एंड मूर्तिकारों ने मंदिर को ऊपर से शुरू करते हुए सबसे पहले मंदिर का शिखर बनाया। है ना कमाल की कहानी। ये कहानी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि ये ही सच्ची कहानी है। कई सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ है। उस जमाने के लोगों में सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, लेकिन ऐसा कहना हमारे लोगों को, हमारे शिल्पकारों को कम आंकने जैसा है। भारत में कई जगह पे आपको सुंदर सुंदर केव्स देखने मिल सकती है, जैसे बिहार की बराबर केव्स, महाराष्ट्र की अजंठा केव्स, कर्नाटक की बादामी केव्स और गोमतेश्वर स्टैचू। और ऐसे सुंदर केव्स का श्रेय एलियंस को देना सही बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का वीडियो। यहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।